चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो समाकलन में जब भी बेटा हमें त्रिकोणमितीय फलनों में दो घात या तीन घात मिल जाए, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए या फिर कॉस क्यूब एक्स मिल जाए, है ना, या फिर साइन क्यूब एक्स मिल जाए, तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले हमें इस दो घात को या तीन घात को एक घात में यानी रैखिक पदों में परिवर्तित करना होगा। जब तक घात को आप रैखिक घात नहीं बनाओगे तब तक समाकलन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स ऐसे फलनों का समाकलन हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। क्लियर? तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले दो घात को या तीन घात को एक घात में परिवर्तित करना होगा। वो कैसे? तो हमारे पास बेटा त्रिकोणमिति में इसके लिए फॉर्मूले है ना। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x का। अब आपको मालूम ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, या फिर cos स्क्वायर एक्स हो गया बेटा 1 प्लस cos 2x डिवाइड में 2। अब हम इसको फॉर्मूले के तौर पर याद कर लेंगे आज के बाद, कि जब भी हमें कभी cos स्क्वायर एक्स की जरूरत पड़ेगी हम उसकी जगह यही पुट करेंगे। तो बताओ हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड में 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए। तो ये हो गया बेटा 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 बाहर कर दीजिए cos 2x डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स, है ना। 1/2 को बाहर कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और यहाँ हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइड में 2 प्लस में c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज बेटा मुझे क्वेश्चन मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगेन मेरे पास cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 1 माइनस cos 2x, है ना। तो यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया। हम इसको याद कर लेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और cos स्क्वायर एक्स होता है बेटा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो याद कर लेंगे, cos वाले में प्लस आएगा और साइन वाले में माइनस आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम एज अ फार्मूला याद कर लेंगे। तो बताइए हम अपने इंटीग्रेशन को क्या कर सकते थे। तो हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो 1/2 डी एक्स माइनस 1/2 को बाहर करिए cos 2x डी एक्स। तो यहाँ हो गया बेटा 1/2 एक्स माइनस हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार सपोज अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स मिल जाए, तीन घात का साइन का समाकलन या फिर तीन घात का बेटा कॉस एक्स का समाकलन करना, यानी ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आइए सीखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर तीन घात के लिए हम दो तरह के मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम सर्वसमीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हम प्रतिस्थापन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको सर्वसमीकरण का प्रयोग करके दिखाता हूँ, है ना, और फिर इसी को प्रतिस्थापन के प्रयोग से भी करेंगे। तो बेटा हमें साइन 3x का फॉर्मूला आता है, कितना होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूँ, इसको इधर भेज दूँ और इसको इधर भेज दूँ, तो बताओ यहाँ से 4 साइन क्यूब एक्स कितना
3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। बेटा यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और होल डिवाइड बाई 4। अब हम इसको फॉर्मूले के तौर पर याद कर सकते हैं। ये हमारा साइन 3x का फार्मूला हो गया बेटा। तो हम अगर अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दें साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, तो देखो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और होल डिवाइड में 4 इंटू डी एक्स। चलिए, तो 1/4 बाहर कर दिया बेसिकली। अगर अलग अलग कर लें तो 3/4 फर्स्ट वाले पार्ट में अलग हो गया, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से 1/4 बाहर हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3x डिवाइड में 3 प्लस में c। तो फाइनल आंसर होगा बेटा माइनस का 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस में c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमने सर्वसमीका के प्रयोग से किया। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम प्रतिस्थापन के प्रयोग से भी कर सकते हैं, यानी अथवा करके हम अगर प्रतिस्थापन से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना है, ये जो साइन क्यूब एक्स डी एक्स है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन हमें सर्वसमीका का प्रयोग कर लिया, इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम इजीली देख सकते हैं बेटा, यदि हम लेट कर लें, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो देखो माइनस का साइन एक्स डी एक्स और ये हो गया बेटा डी टी। तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये देखो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का डी टी, तो माइनस को बाहर कर दो और ये डी टी। ये हो गया बेटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस में सी। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस टी हमने माना था कॉस एक्स को माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, और यही बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ही सेम आंसर है, बस हमें ये देखने का फ़र्क है। यहाँ पर मल्टीपल्स में यानी 3x और x के पदों में आंसर है, और यहाँ पर हमारा cos x और cos क्यूब x है। अगर मैं इसको उसी सर्वसमीका वाले फार्मूले से cos क्यूब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो सेम आंसर आएगा बेटा। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन में एक से अधिक आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सर्वसमीका का प्रयोग करके अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो बेटा अगर ये साइन क्यूब x होता तो इसका इंटीग्रेशन जैसे अभी हमने पीछे किया था वैसे ही सॉल्व कर लेते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन के द्वारा इसको हम मानक रूप यानी साइन क्यूब वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए, लेट कर लो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। देखो ये हो गया 2dx और t को हो गया बेटा dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू बताइए dt अपॉन 2। तो हमारा i हो जाएगा साइन क्यूब t और dx की वैल्यू हो गई अपॉन dt अपॉन 2। बेटा ये हो गया 1/2 साइन क्यूब t इंटू डी टी, है ना। और साइन क्यूब t को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। ये लीजिए मेरे पास साइन 3x का फॉर्मूला है, कितना 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो बेटा पक्षांतर कर लेंगे तो देखो यहाँ से साइन क्यूब x आएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x और डिवाइड में 4। ये हमें याद रखना है, ये साइन क्यूब x का फॉर्मूला है। तो बताइए हमारा सवाल क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ साइन क्यूब t की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 साइन t माइनस साइन 3t और होल डिवाइड में 4 इंटू डी टी।
तो ये 1/8 बाहर कर दिया हमने। अगर हम अलग अलग कर लें तो चलिए, पहले वाले के लिए 3/8 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी है ना, माइनस ये हो जाएगा 1/8 और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt। तो बेटा ये हो जाएगा 3/8 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी और माइनस 1/8 माइनस का कॉस 3t/3 प्लस में c। तो इसको ये लिख सकते हैं माइनस का 3/8 कॉस टी, और टी हमने किसको माना था बताइए, ये देख लीजिए ऊपर से, टी हमने माना था 2x + 1 को। तो ये हो जाएगा 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 8 × 3 हो गया 24 कॉस 3 इंटू ब्रैकेट में 2x + 1 + c। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब बेटा हमें मालूम है कि अगर केवल साइन 3x होता तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या केवल कॉस 4x होता तो भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन सिर्फ अलग अलग पदों का ही हमें आता है। मगर इस क्वेश्चन में तो दो त्रिकोणमितीय फलन गुणा में है, और ऐसे फलनों का समाकलन डायरेक्टली हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के फार्मूले से पहले इस गुणा को प्लस या माइनस में तोड़ के अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जैसा हम त्रिकोणमिति में करते आए हैं। तो ये हो गया हाफ, और अंदर देखो फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बना बेटा, 2 sin a cos b। आपको याद होगा इसका फार्मूला होता है sin a + b प्लस साइन a - b, है ना। तो चलिए यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया हाफ साइन a + b, a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 4x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस साइन a - b। तो बेटा 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x, या ये हो जाएगा हाफ साइन 7x माइनस का साइन x। ठीक है, ये तो इस तरीके से हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। ये लीजिए फार्मूला। तो आप ऐसे अपने कॉपी में सॉल्व करते समय ऐसे फार्मूले को अप्लाई करके दिखा देंगे। अब आप कह सकते हो कि ये जो हमारा आई है बेटा, ये हो गया हाफ को हमने बाहर कर दिया, साइन 7x माइनस साइन x और इंटू में क्या हो गया dx। अब इस समाकलन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x/7 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस x, और प्लस में क्या आएगा बेटा c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन QX इंटू कॉस QX dx। तो बेटा यहाँ पर 2 टर्म गुणा में है, प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण से इसको एक पद में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम ये देखिए इसको अलग से लिख लेते हैं, साइन QX इंटू कॉस QX। अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x इंटू कॉस x और इस पूरे का होल क्यूब। अब इसमें आप 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, ये लो, नीचे 2 का क्यूब हो गया 8, और ये अंदर बेटा साइन 2x का फार्मूला बन गया। तो ये हो गया साइन क्यूब 2x, है ना। तो फिर हमारा आई क्या हो गया बताइए, आई हो गया बेटा 1/8 साइन क्यूब 2x इंटू dx। 1/8 को बाहर कर दिया जाए तो साइन क्यूब 2x इंटू dx। बेटा हमने साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन तभी किया था, तो उसके लिए क्या करो, 2x को t मान लो। तो ये हो गया 2dx = dt। तो यहाँ से x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो ये हो गया 1/8
और ये हो गया बेटा साइन क्यूब, 2x की वैल्यू हमने t मान ली और dx की वैल्यू हो गई dt/2, है ना। तो ये हो जाएगा 1/16 साइन क्यूब t dt। और साइन क्यूब t को हमने अभी रिप्लेस किया था किससे, 3 साइन t माइनस साइन 3t डिवाइड में 4 है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। चलिए ये क्या हो जाएगा 1/64 और 3 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, फिर माइनस साइन 3t का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3t अपॉन 3, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा सी। तो फाइनल आंसर होगा 64। देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लो, ये हो गया बेटा कॉस 3t अपॉन 3 माइनस 3 कॉस टी प्लस में सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx, इसी का फोटोकॉपी होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, है ना। तो एक क्वेश्चन हम कर लेंगे साइन वाला, तो cos का बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। चलिए तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, है ना, ऐसा। क्योंकि मैंने पहले बताया था जब तक हम इस 4 घात को एक घात में रैखिक, क्योंकि 2 घात 3 घात 4 घात का समाकलन का फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम 4 घात को किस में बदलेंगे, पहले 2 घात में, फिर 2 घात को किस में बदलेंगे, 1 घात में। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताओ इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखोगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था साइन स्क्वायर एक्स आया था 1 माइनस कॉस 2x/2, है ना, ये तो था बेटा। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 और इसका हो गया बेटा ये होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4 बार किया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा dx। ठीक है, चलिए तो 1/4। अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, देखो ये हो जाएगा 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है, इस तरीके से तीनों पार्ट हमने सेपरेट कर दिया। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब यहाँ बेटा फिर से देख सकते हो आपकी दो घात है, तो हम इसको फिर से एक घात में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई cos 4x कितना होगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। जैसे बेटा ध्यान से देखना है कि cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ 2x होता है तो देखो यहाँ x होता है, तो अगर यहाँ पर 4x हो जाए तो यहाँ पर बेटा 2x हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो जाता है ना। तो इसलिए हम cos स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ से क्या पाएंगे बताओ, cos 4x प्लस 1 डिवाइड में 2, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos स्क्वायर 2x, है ना। चलिए तो इसको हम इसको ऐसे फार्मूले के तौर पर भी याद कर सकते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x है। ऐसे अगर कल को cos स्क्वायर 2x मिल जाए बेटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, जस्ट दुगुना कर दो। कल को यहाँ cos स्क्वायर 3x मिल जाए तो 1 प्लस कॉस 6x/2, जस्ट इसका 2 गुना। आई बात समझ में। चलिए आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो
क्या बताइए। तो बेटा इस कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख लेंगे बताओ, 1 प्लस कॉस 4x/2 इंटू डी एक्स, माइनस ये 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2, और ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x होता है साइन 2x/2। चलिए तो बताइए फाइनल 1/4x, ये बाहर भेज दिया हमने तो ये हो गया बेटा 1/8, और 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का हो गया साइन 4x/4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस में c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप यहाँ 4 का एलसीएम लेके इसको सुंदर बना सकते हो, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी बेटा हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, और दूसरा यहाँ पर कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो चलिए पहले हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या बनना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स से अंश और हर में गुणा कर दिया तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, डिवाइड में बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप भाग लगा के अलग अलग करो, बताओ कितना आएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 2 बाहर किया कॉस एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, तो बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे हम कैसे, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता ही नहीं है, उसको हमें चेंज करना पड़ता है कोसेक स्क्वायर एक्स में, है ना, क्योंकि बेसिक वाले इंटीग्रेशन में हमने जान दिया है। अब यहाँ बताओ कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स हो गया और एक साइन जो नीचे रह गया वो ऊपर जाके कोसेक एक्स हो गया बेटा, है ना। चलिए तो बताइए क्या बनेगा, माइनस का कॉट एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, माइनस 1 का हो गया एक्स, माइनस 2। अब आपको मालूम है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स, है ना, प्लस सी। तो क्या हो जाएगा बेटा, -2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया एक तरीका। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप क्या करो, 1 माइनस, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, कॉस एक्स का फार्मूला साइन वाला, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अंश और हर में कॉस वाला फार्मूला। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, बेटा ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, है ना। अब क्या करो, लेट कर लो एक्स बाई 2 को टी, देखो डी एक्स की वैल्यू हो गई 2 डी टी, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, टेन स्क्वायर टी और 2 को बाहर करो और डी टी। अब टेन स्क्वायर का समाकलन तो नहीं आता बेटा, तो हम इसको बदल लेंगे सोल समीकरण से सेक में। तो हमें मालूम है 1 प्लस
टेन स्क्वायर टी होगा सेक स्क्वायर टी। तो यहाँ से बताइए टेन स्क्वायर टी को आप कितना लिखोगे बेटा, सेक स्क्वायर टी माइनस वन, है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस वन इंटू डी टी। तो ये हो गया बेटा टू सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी माइनस टू वन का समाकलन टी प्लस सी। टू टेन टी माइनस टू, हमने टी माना था एक्स बाई टू को प्लस सी, और यहाँ पर भी टी की जगह क्या रख देंगे एक्स बाई टू। तो बेटा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों अपनी जगह वैलिड हैं। त्रिकोणमितीय सवालों के एक से अधिक सब आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो बेटा इसको फिर से हम यहाँ एक सब्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करो यहाँ पर अंश में ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लग जाएगा, है ना। ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया। बताइए वन का समाकलन एक्स और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। चलो बेटा तो अब मुझे बताओ आपकी इसको हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस वन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन टू एक्स होता है बेटा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये अपना डी एक्स। तो ये हो गया बेटा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड में, अब देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी का, आपको मालूम है कि ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को बेटा टी मानना है ना। चलिए तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा बेटा डी टी। यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया डी टी के। तो आप देखो यहाँ ये देखिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये पूरा चला जाएगा डी टी में। तो ये हो गया बेटा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टी की पावर माइनस टू डी टी, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, या इसको हम और सुंदर बनाएं तो माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, माइनस वन अपॉन टी। टी हमने किसको माना था बताइए, टी हमने माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर।